दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राहुल गांधी बनाएंगे बड़ी रणनीति, चुनाव से पहले करेंगे खेला। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में अपनी रणनीति मजबूत करने के लिए लगातार कई रणनीति बना रही है। पटना में कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद आज दिल्ली में आपको बता दें, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है और आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अभी तक सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सीटों का चयन करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है। आज इस सूची पर पार्टी आलाकमान की मुहर भी लग सकती है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस मीटिंग की क्या मायने हैं, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, महागठबंधन में अभी सीट का बंटवारा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने 76 सीट पर लड़ने का फैसला ले लिया है। उम्मीदवारों के चयन का काम भी शुरू हो गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बहुत तेज है कांग्रेस के अंदर, और सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तो चुनाव तैयारी में जुटी ही हुई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कुछ ज़्यादा ही तैयारी में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वो सीट शेयरिंग को टाल रहे हैं, अंतिम समय तक टालना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाने में तेजी से जुट गई है। पटना में कल बैठक हुई स्क्रीनिंग कमेटी की, और अब दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। प्रभारी कृष्णा अलावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा समेत पार्टी के तमाम सदस्य मीटिंग में मौजूद हैं। यह बैठक 11 बजे से शुरू हुई है और मुझे लगता है कि शाम तक चलेगी। कांग्रेस पार्टी इस बार अपने मनपसंद सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और सीट और उम्मीदवार भी लगभग फाइनल कर लिया है। सूत्रों के अनुसार अभी तक आधी सीटें ही क्लियर हुई हैं और कांग्रेस ने उन उम्मीदवारों का चयन का काम भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे भी 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। 70 में से करीब 35 सीटें तो ऐसी थी जहां पर चुनाव जीता जा सकता था, हालांकि 19 पर ही जीत पाई। तो उन 36 सीटों का उम्मीदवार भी लगभग फाइनल हो गया है और सूची इसलिए यहाँ घोषित नहीं की गई कि कहीं बवाल न मच जाए, क्योंकि एक एक सीट पर सैकड़ों दावेदार हैं। तो सूची पर अंतिम मुहर लगाने का अधिकार दे दिया गया है पार्टी आलाकमान को, ताकि कोई बवाल ही न हो। अगर यहाँ अध्यक्ष घोषित करते कि कौन उम्मीदवार होगा तो मारपीट हो जाती। एक सीट के सैकड़ों उम्मीदवार हैं, 30 सीट का अगर ऐलान करते उम्मीदवारों का तो क्या होता? 3000-4000 लोग सदाकत आश्रम में ही मारपीट शुरू कर देते। तो बड़ी समझदारी दिखाई है कृष्णा अलवारू और राजेश राम ने। उन्होंने केंद्रीय आलाकमान को अधिकृत कर दिया कि भाई वही फैसला लेंगे, वही तय होगा। तो आज बैठक चल रही है। आज की बैठक में मुहर भी लग जाएगी कौन उम्मीदवार होगा, किस सीट से पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। सर, तो मतलब इस बार चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बैठक पटना में आयोजित करने का फैसला लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक याद है, कि CWC की बैठक पटना में होने जा रही है और यह बैठक 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में होने वाली है। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत देश भर के कांग्रेस के बड़े नेता जुटेंगे। इसमें चुनावी रणनीति, उम्मीदवार का चयन, गठबंधन समीकरण और संगठन की मजबूती जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार में लंबे समय से कांग्रेस का जनाधार कमजोर रहा है। 2015 में महागठबंधन से कुछ सफलता मिली थी जब नीतीश कुमार साथ थे, लेकिन 2020 के चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाया। ऐसे में पटना में CWC की बैठक कर कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह बिहार को हल्के में नहीं ले रही है, वह बिहार में मजबूती से लड़ना चाहती है, वह बिहार में अपने को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। तभी तो राहुल गांधी इतना समय दे रहे हैं। सर, तो मतलब ये पार्टी को मजबूत कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव को भी मुश्किल बढ़ रही है। बढ़ेगी ना। अब देखिए, कांग्रेस मजबूत होगी तो एनडीए की मुश्किल तो बढ़ेगी ही, तेजस्वी यादव की भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि जो आरजेडी का जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो किसका है? वो कांग्रेस का ही है। ये मॉय समीकरण आज जो है तेजस्वी यादव का, वो किसका है? कांग्रेस का है। तो कांग्रेस के पतन से ही तो आरजेडी का उदय हुआ। कांग्रेस कमजोर हुई तो आरजेडी मजबूत होकर उभरा, और अब कांग्रेस फिर से मजबूत होगी तो आरजेडी का पतन होगा।
तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत प्रेशर बनाए हुए है। राहुल गांधी पहली बार 10-12 दिन बिहार में घूमे, यात्रा की। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी आई। अब CWC की बैठक पटना में हो रही है, ये ऐतिहासिक फैसला है। मतलब कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में है। हाँ, वो चुनाव बिहार में लड़ेगी तो अपनी शर्तों पर लड़ेगी, चुनाव बिहार में लड़ेगी तो अपने मनपसंद सीटों पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव की मजबूरी है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस का साथ चाहिए, क्योंकि पहले वाली कांग्रेस नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। कांग्रेस की तैयारी तो सभी सीटों पर है, सभी सीटों पर आवेदन भी उम्मीदवारों का लिया है कांग्रेस ने, तो अकेले लड़ जाएगी, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई 17 विधायक है, 18 विधायक हैं, घटकर 10 हो जाएंगे और क्या नुकसान होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए तो जीवन मरण का सवाल है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, अभी चुके तो गए। मुख्यमंत्री बनना है ना, तो कांग्रेस मजबूत है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका भी निभा सकती है। डर केवल जनाधार को लेकर लग रहा होगा कि भाई कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर मांग कर रही है जहां पर आरजेडी लड़ती रही है और यादवों को लड़ती रही है, तो कांग्रेस पार्टी जब उन सीटों पर लड़ेगी तो यादव को ही लड़ाएगी। तो यादव वोट बैंक में सीधी संध मारी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को ज़्यादा लड़ाना चाहती है, कोसी सीमांचल की ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है, तो सीधे MOI समीकरणों में संध मारी। ये तेजस्वी यादव आसानी से कैसे मानेंगे? मानना तो पड़ेगा, लेकिन आसानी से कैसे मानेंगे? तो वो भी प्रेशर बनाने के लिए अधिकार यात्रा पर निकल गए हैं कि टालते हैं सीट शेयरिंग आखिरी समय तक, कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर होगी, टूटेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी तो एकदम जोश में है, सीटों का चयन भी कर लिया है, उम्मीदवारों के चयन का काम आखिरी स्टेज में है। तो मतलब वो तो मन बना चुकी है कि कहाँ लड़ना है या किसको लड़ाना है। अब तेजस्वी यादव को केवल आकर मुहर लगाना है, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, अब पूरी लिस्ट थोड़ी बदलेगी कांग्रेस की, तो मुश्किल बढ़ेगी, तेजस्वी की बढ़ी हुई है। लेकिन इस मुश्किल में भी उनके फायदे की बात यही है कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ें, अकेले लड़ेंगे तो और नुकसान होगा। कांग्रेस मजबूत हुई है, उसके साथ मिलकर लड़ेंगे तो सरकार बनने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ये दीगर बात है कि कांग्रेस का अपर हैंड होगा, अब कांग्रेस पीछे लगू नहीं रहेगी, कांग्रेस कंट्रोल करेगी सरकार को, उसकी अहम भूमिका होगी सरकार में। सर, तो कांग्रेस इससे विपक्षियों को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो भविष्य में NDA की चुनौती भी बढ़ेगी। कांग्रेस का जो वोट बैंक था वही तो आज बीजेपी का वोट बैंक है। जो स्वर्ण हैं वो सब तो कांग्रेस के पुराने समर्थक रहे हैं, मुसलमान कांग्रेसी रहे हैं, दलित कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो जो वोटर एक ज़माने में कांग्रेसी हुआ करते थे, कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, आज NDA के साथ या RJD के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो फिर वापसी उनकी हो सकती है, और ऐसे में NDA के लिए भी चुनौती है। अब सीधे आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी कांग्रेस में, RJD में, BJP में। अभी तो लड़ाई भाई महागठबंधन और NDA में है ना, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा मजबूत होगी तो आने वाले दिनों में कांग्रेस और BJP NDA के बीच सीधी लड़ाई होगी। और आज जो कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में है, हो सकता है कि RJD कांग्रेस की सहयोगी की भूमिका में आ जाए। भाई समय परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदलता है। तो देखिए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचा पाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी उन पर हावी हो जाती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचा लेंगे या कांग्रेस इस बार इस बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनके ऊपर हावी हो जाएगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।